दोस्तों बचपन से मैं यही सुनते आ रहा हूँ कि कभी भी अगर पीएफ का पैसा कटता है तो वो डबल हो जाता है। तो इसमें आखिर डबल होता है कि नहीं होता है, ये देखना एकदम नेसेसरी है। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर 2000 पीएफ कटे तो 4000 हो जाता है, अगर 2500 पीएफ कटे वो 5000 हो जाता है। तो ये पीएफ सही में डबल होता है कि नहीं होता है, कैसे इसका ब्याज मिलता है, आखिर इसका कितना हाईएस्ट ब्याज है ये पैसा डबल हो जाता है, इसके बारे में एकदम समझना नेसेसरी है। क्योंकि अगर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, सरकारी सेक्टर में जाइए, तो वहाँ पे पीएफ का पैसा ज़रूर कटता है। तो इसमें आपको एकदम जानना ज़रूरी है कि पीएफ का पैसा अगर आपका इतना कट रहा है तो उसमें कितना जमा होता है आपके पीएफ अकाउंट में, कितना पेंशन में चला जाता है, और आगे चल करके उसमें ब्याज कितना मिलता है। सभी इम्पोर्टेंट बातें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों इसमें शुरू से समझ लीजिए, जैसे कि आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पीएफ का सुविधा आपको मिल रहा है। कंपनी बता रही है कि आपका सैलरी जो है इतना लगाया जा रहा है और उसमें से जितना पैसा मिलेगा उसमें से इतना रुपया आपका पीएफ कट जाएगा और पीएफ काट करके आपको पैसा उतना दिया जाएगा या आपके अकाउंट में उतना पैसा मिलेगा। ये सारी सुविधा बता दिया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो पैसा डबल हो जाता है। तो आखिर ये सच में डबल होता है कि नहीं, पहले ये समझ लीजिए। ये जो पैसा है ना, डबल अपने आप नहीं होता है, बल्कि डबल जमा किया जाता है। और कैसे जमा किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका पीएफ 2000 रुपया कटता है आपसे और उसमें से कुछ पैसा एसआई में चला जाता है। जैसे कि पीएफ और एसआई मिलकर के 2000 जमा हो जाता है। तो मान लीजिए कि 1800 रुपया आपके पीएफ में जाता है आपके सैलरी से कट करके। तो वो पैसा अगर 1800 रुपये जमा हो रहा है तो आप हैं एम्प्लॉई। अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉई हैं, लेकिन वहाँ पे जो काम करा रहा है आपसे, जिसकी कंपनी है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में अंतर होता है। एम्प्लॉई जो काम करने वाला रहता है वो, और जो काम कराता है जिसकी कंपनी रजिस्टर्ड रहती है वो एम्प्लॉयर होता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अगर 1800 रुपये आपका पीएफ जमा हो रहा है तो 1800 रुपया वो जमा करता है आपके पीएफ में। अब 1800 रुपया सिर्फ पीएफ में नहीं डालता है, बल्कि उसमें से क्या करता है कि कुछ पैसा आपके पेंशन में डाल देता है। अपने पैसा में से जो एम्प्लॉयर डाल रहा है ना, वो क्या करता है कि कुछ पैसा अपने आपके पेंशन में डाल देता है, जो कि 60 साल होने के बाद से आपका पैसा निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 60 साल का एज हो गया आपका और उस टाइम में चाहते हैं निकाल लें, तो वो पेंशन के तौर पे आप हमेशा उस पैसा को यूज कर सकते हैं। पेंशन का जो पैसा होता है उसके बाद से, उसमें से जो पैसा होता है पेंशन जमा करने के बाद जो पैसा बचता है वो आपके पीएफ में डाल देता है। तो अगर 1800 आपका हो गया और 1800 वो जमा हो गया तो 3600 रुपया हो गया। इस प्रकार से वो पैसा डबल हो जाता है। अब ये तो हो गया एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, लेकिन इस पैसा में कुछ ब्याज भी मिलता है। अभी जो पैसा कट रहा है ना, तो आपके पास नहीं रहता है, या जो पैसा है ये कंपनी के पास नहीं रहता है। अब ये मत समझिएगा कि मेरा पैसा कट रहा है तो कंपनी के पास जा रहा है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं हमसे कि क्या ये पैसा जब कट रहा है मेरा पीएफ, तो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसी कंपनी में पैसा रहेगा क्या? या बहुत सारे लोग जो पहले पीएफ कटवा चुके हैं वो क्या कहते हैं कि मेरा फलाना कंपनी में पैसा फंसा हुआ है पीएफ का। वो कंपनी में पैसा नहीं फंसा रहता है, बल्कि ये जो पैसा है ना ये सिक्योर रहता है। और ये कहाँ पे रहता है, तो सरकार के पास रहता है। जो भविष्य निधि संगठन होता है, जैसे कि ईपीएफओ का जो संचालक है, उन लोगों के पास रहता है। और जो भविष्य निधि संगठन है ये सरकारी है और ये पैसा कट करके हम लोग का उसी के पास जाता है और टोटल पैसा सेफ एंड सिक्योर रहता है। उसमें से 1 रुपया अगर कोई चाहे कि फ्रॉड करके हम निकाल लें तो वो नहीं निकल सकता है। प्लस में अगर कोई चाहे कि इस पैसा को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा सिक्योरिटी रीजन है इसमें। अब आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए पीएफ से,
मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तब जा कर के आपका पीएफ का पैसा निकल पाता है। बैंक अकाउंट अप्रूवल होना चाहिए, आपका ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड अप्रूवल होना चाहिए, सब चीज़ प्रॉपर होना चाहिए, तब जा कर के आपका पीएफ का पैसा निकलता है। अब बात कर लेते हैं कि जो इसमें ब्याज मिलने वाला रहता है कितना मिलता है। इस टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना चल रहा है सरकारी, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी के टाइम में 7% चल रहा है। जितना पीएफ का पैसा आपके जमा हुआ है वहाँ पे, पेंशन और पीएफ का पैसा जितना जमा हुआ है, उसमें 7% सालाना जोड़ करके उसमें ब्याज मिलता है आपको। तो उसमें कुछ ब्याज भी मिल जाता है, अगर आपका पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं तो उसमें कुछ ब्याज भी मिल जाता है, और पैसा जो होता है डबल जमा होता है। आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों मिला करके डबल पैसा हो जाता है, और डबल के बाद से 7% जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें जोड़ करके मिलता है। अब मैं वीडियो में ये बताते रहता हूँ कि कभी भी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है अकाउंट नंबर और पैन कार्ड अपलोड करा करके और उसको अप्रूव ज़रूर करवा लीजिएगा एचआर से। क्योंकि अगर उस कंपनी को छोड़ देते हैं, रिजाइन दे देते हैं या घर पे चले जाते हैं, तो उसको अप्रूव कराने के लिए आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तब जा कर के आपका पीएफ का पैसा निकलेगा। तो पीएफ का भले ही आपका पैसा कट रहा है, लेकिन इतना काम करके छोड़िएगा। अगर इतना काम करके छोड़ देते हैं तो भविष्य में कभी भी अगर चाहते हैं कि इस पैसा का यूज कर लें या उस पैसा को निकाल लें, तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से पैसा कहीं भी साइबर कैफ़े पे जाइएगा तो पैसा आपका निकल सकता है। बाकी अगर कोई भी जानकारी इससे रिगार्डिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।